नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ मैं। सुबह दोपहर शाम का भोजन अगर मेरे बताए हुए उस तरीके से करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी भर बुढ़ापे से बहुत दूर रहेंगे। आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपके बाल समय से पहले नहीं झड़ेंगे और ना जाने कितनी बीमारियों से बच पाएंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आपको मैं स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी 4 जानकारी देने वाली हूँ जो बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसे जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और ये जानकारी हमें आयुर्वेद के समय से मिलती आ रही है। आजकल के समय में किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हर व्यक्ति जूझ रहा है और हजारों लाखों रुपए इन बीमारियों को ठीक करने में खर्च कर चुके हैं, मगर व्यक्ति एक बार भी अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकर भी अनजान बन जाता है, क्योंकि वो ऐसा क्या खा रहा है जिससे उसको दुख तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। संपूर्ण सुख का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहा, धन कमाने में लगे रहते हैं, पर वे ये कभी नहीं जान पाते कि सबसे बड़ा धन तो उसका स्वास्थ्य है। अगर वो स्वस्थ है तो आप सबसे बड़ा धनी है और कोई भी नहीं। और इस बात को बहुत से कम लोग ही समझ पाते हैं। आपको आपका जीवन बदलना ही होगा, नहीं तो आप एक ऐसे डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे और आपका सारा जीवन और पैसा ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए आज हम आपको ऐसा डेली रूटीन बता रहे हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और लाखों रुपया भी आपका बचना शुरू हो जाएगा। तो इन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करिएगा, जिंदगी भर आप स्वस्थ रहेंगे। पहला नियम, सुबह उठकर सबसे पहले हल्का गर्म पानी पिएं। 2-3 ग्लास पानी जरूर पिएं और पानी हमेशा बैठकर घूट घूट कर पिए। घूट घूट कर पानी इसलिए पीना है ताकि सुबह की मुंह की जो लार है वो औषधि के गुण का काम करती है। सुबह उठकर अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में पानी पीने का नियम बना लेंगे तो आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और पेट सही ढंग में साफ नहीं होता तो हमें 108 रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, जैसे पेट में दर्द, कब्ज, बवासीर, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का फूलना, त्वचा का रोग, खट्टी टिकारे आना, पीलिया, मोटापा होना। ऐसे करके 108 रोग हमारे शरीर में पनपने लगते हैं। इनसे बचने के लिए आपको सुबह पानी जरूर पीना है। दूसरा नियम, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद में भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने को जहर के समान माना गया है। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में एक जगह है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, उसे जठर भी कहते हैं। इस जठर में हमारा भोजन जाकर इकट्ठा होता है। जैसे ही जठर में इकट्ठा होता है वहाँ एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। फिर ही पचने की क्रिया शुरू होती है और ये जठराग्नि हमारे भोजन को पचाती है। पचाने की इस प्रक्रिया को आप जब पानी पी लेते हैं तो ये जठराग्नि मंद पड़ जाती है या रुक जाती है, जिसके कारण आपके द्वारा खाया गया भोजन पूरी तरीके से पच नहीं पाता। और जब भोजन नहीं पचेगा तो वो सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेगा। भोजन के इस खेल को आपको समझना ही होगा। तो भोजन के तुरंत बाद पानी कभी ना पिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भोजन के बाद पानी नहीं पिएंगे तो भोजन से पहले पी सकते हैं, और भोजन के बाद पानी पीना है तो कितने समय बाद पीना है। खाना खाने से पहले अगर आपको पानी पीना है तो आयुर्वेद के अनुसार 40 मिनट पहले आप पेट भरकर पानी पी सकते हैं और भोजन के 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कोई और चीज पी सकते हैं। इसमें भी अगर आप सुबह भोजन करते हैं तो जूस पीना चाहिए, दिन में भोजन करते हैं तो छाछ, दही, लस्सी पीना अच्छा होता है और रात्रि में भोजन के बाद दूध पीना अच्छा होता है। इन तीनों के क्रम को कभी उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात पर ध्यान जरूर रखें। हमारा शरीर त्रिदोष आधारित शरीर है। वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर में 3 दोष हैं और इनका हमारे शरीर में संतुलन बनना बेहद जरूरी है। इनके असंतुलन से ही हम समस्त रोगों की शुरुआत होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कम दोष अधिक पड़ा हुआ होता है। इसका आयुर्वेद में सुबह ऐसी चीजों का खाने से कहा जाता है कि जो कफ का नाश करती हो। 28 रोग कफ दोष बढ़ाने के कारण हमारे शरीर में आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर सर दर्द, आलस, भूख न लगना, त्वचा में सफेदी, शरीर में भारीपन, ऐसे करके 28 रोग आते हैं। इनसे बचने के लिए कफ को बढ़ाने वाली चीजों यानी वसा युक्त आहार भोजन में नहीं लेना है जिनसे कि कफ बढ़े, जैसे दूध, मांस, मक्खन, पनीर। ये सब कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। कफ दोष को शांत करने के लिए सबसे पहले उत्तम चीज है गुड़, तो आप गुड़ खाइए सुबह के भोजन के बाद। साथ ही सौंठ, शहद, तुलसी, ये भी कफ नाशक हैं। इनका भी कफ बढ़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय हमारा पित्त बहुत अधिक बड़ा होता है। इसके लिए हम ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे कि पित्त में शांति प्रदान हो। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए छाछ या लस्सी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। पित्त को शांत करने के लिए एक और उत्तम औषधि है अजवाइन, इसलिए दिन के भोजन के बाद अजवाइन जरूर डालें। अजवाइन का अगर हम दिन के समय प्रयोग करते हैं तो पित्त कितना भी बड़ा हो वो सम होने लगता है। इसके साथ ही काला जीरा,
गाय का देसी घी, ये सभी पित्तनाशक हैं। आपको पता होगा कि शरीर का पित्त अगर बढ़ जाता है तो शरीर में लगभग 40 से 50 रोग आने लगते हैं। इसलिए पित्त के रोगों से बचने के लिए इससे उलट चीजें खाने बिल्कुल भी ठीक नहीं। उलट चीजें जैसे आयोडीन, नमक आदि युक्त खाना, फास्ट फूड का सेवन करना, ज्यादा तले हुए भोजन खाना, जलन करने वाले भोजन का सेवन करना, ये पित्त को बढ़ाता है। पित्त को शांत करने पर एक और आयुर्वेदिक नुस्खा है। 10 ग्राम आंवला रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह जब आप उठते हैं तो आंवले को उसी पानी में मसल कर छन्नी की सहायता से छान लें और अब इस पानी में थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा जीरे का कूट कर इस पानी में मिला दें और अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करें। इसका प्रयोग आप 15 दिन तक लगातार कीजिए। इससे आपका पित्त दोष एकदम सही हो जाएगा। अब आते हैं शाम के भोजन की ओर। शाम के भोजन हमेशा वात दोष का प्रभाव कराता है और शरीर में उत्पन्न करता है, जिससे वायु रोग भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शाम को भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन पचने में परेशानी होती है। आपको पता होगा कि 80 रोग वात रोगों में आते हैं, जिनका प्रभाव शाम के समय बहुत अधिक होता है और ऐसे में जब आप इनके उलट चीजें खा लेते हैं तो ये वात रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। इसलिए शाम को ऐसी चीजों का सेवन कभी भी ना करें जिससे वात रोग में वृद्धि हो। शरीर का वात रोग बिगड़ गया हो तो बात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज है शुद्ध तेल। खाने में शुद्ध तेल का खाना, शरीर पर उस तेल को मालिश करना वात का नाश करने के सबसे अच्छा और उत्तम उपाय है। तो गाइस, आज के मेरे इतने सरल नियम थे 4, जिसको आप इजीली पालन कर सकते हैं, फॉलो करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में शामिल जरूर करें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता जा रहा है, आप कैसे बीमारियों से दूर बच पा रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैंने अपना फर्ज निभाया आपको इन्फॉर्मेशन देके, आपका फर्ज है उसको आगे स्प्रेड आउट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। गुड लक दोस्तों।